अब नवाब सतपाल तंवर या तो फंस रहे हैं या फंसा रहे हैं। अब देखते हैं कि फंसते हैं या फंसा रहे हैं। आप ईवीएम के बारे में बहुत सारी बातें कर रहे हैं, लोगों को अलग अलग बयान दे रहे हैं और ईवीएम के लिए आप फाइट भी कर रहे हैं। क्या ये जो फाइट जो है और लोग भी जो फाइट कर रहे हैं उसमें आपकी फाइट जो है वो अलग तरीके की है क्या? नहीं नहीं, अलग तरह की नहीं है। ऊपर करो दिलीप। ये फाइट अगेंस्ट ईवीएम जो लिखा है ये मिशन है और ये कई वर्षों से चल रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि सतपाल तंवर मैदान में आके ये कह रहा है कि जी मैं ही लड़ रहा हूँ। नहीं नहीं नहीं, जो भी ईवीएम के खिलाफ किसी भी रूप में इस आंदोलन से जुड़े हुए हैं उन सब से मेरा आह्वान है, अपील है कि सभी साथ आएँ, एकजुट होकर इस लड़ाई को लड़ेंगे। लेकिन टुकड़ों में लड़ने से कोई फायदा नहीं है। एक दिन या कुछ घंटे जंतर मंतर पर या किसी अन्य जगह पर प्रदर्शन करके हम समाज की और अपनी एनर्जी को खराब कर रहे हैं, लॉस कर रहे हैं। उससे अच्छा ये होगा कि सारे इकट्ठे मिल करके। और इकट्ठे तो आप नहीं हो सकते ना, बताऊंगा सर। क्योंकि एक उंगली एक हाथ की 5 उंगलियां तो इकट्ठी हो सकती हैं, पर बहुजन समाज में आप लोग जो हैं वो इकट्ठे नहीं हो रहे। मैं तो बताऊंगा, ईवीएम नहीं आ रहा बाहर। मैं बताऊंगा। सभी साथी इकट्ठे हो करके इस लड़ाई को लड़े, हमारी जीत निश्चित होगी, निश्चय होगी। और रही बात इस चीज की कि लोग इकट्ठा नहीं हो रहे, हमने सबका आह्वान किया। जो नहीं आया उसका भी स्वागत है, जो आया उसका भी स्वागत है, उसका भी धन्यवाद, साधुवाद है सबका। और लेकिन जो लोग किसी मजबूरी में नहीं आए, अदरवाइज हो सकता है जानबूझ करके नहीं आए, तो हो सकता है कि ऐसे संगठन के अगवा करता या नेतृत्व करता या किसी पार्टी दल के अगवा करता या नेतृत्व करना, या तो लड़ाई लड़ना चाहते हैं लेकिन अकेले लड़ना चाहते हैं, या फिर वो लड़ाई लड़ना चाहते हैं लेकिन वो खुद को आगे बढ़ाने की लड़ाई लड़ना चाहते हैं, ईवीएम के खिलाफ नहीं लड़ना चाहते हैं। मेरा ये मानना है लड़ाई ईवीएम से है, किसी ना किसी रूप में भी है, समाज की है, देश की है। आगे आओ, हम आपके नेतृत्व में इस लड़ाई को लड़ेंगे। अगर फिर भी आप आगे नहीं आ रहे हैं तो हम पीछे नहीं रहेंगे, हम आगे आ चुके हैं। क्या कारण है कि सिर्फ दिल्ली में ही ये ईवीएम का विरोध हो रहा है, पूरे भारत में कहीं नहीं हो रहा? क्या दिल्ली में ही लोग ईवीएम से परेशान है, पूरे भारत में नहीं है? नहीं, हमने मथुरा में भी आज रैली निकलवा दी, उन्नाव की टीम ने आज रैली निकाल दी है, गुड़गांव में भी हमने ज्ञापन दिलवा दिया है, राजस्थान में भी हमने 5-6 जगहों पर जो है वो रैली निकलवा दी है ईवीएम के खिलाफ। पूरे देश भर में भीम सेना के भीम सैनिक और भीम सेना के की जो शाखाएं हैं वो पूरे तरह से कमर कस चुकी हैं। 130 करोड़ की जनसंख्या में से 30 करोड़ आपकी तरफ हैं और बाकी के 100 करोड़ की जो जनसंख्या है वो बीजेपी की तरफ है। तो क्या उन लोगों को आप धराशायी कर पाओगे, जिसमें कि आपके पास 30 करोड़ तो छोड़ो, 3 लाख भी छोड़ो, 3000 लोग भी नहीं है? सर, लड़ाई लड़ने का मन बना लिया है तो परिणाम की चिंता नहीं है साहब हमें। जब हजारों आदमियों के सामने एक नवाब सतपाल तंवर लड़ेगा तो वो तो मार दिया जाएगा। मरने की भी चिंता नहीं है हमें, कुचल भी दिया जाएगा। अगर एक नवाब सतपाल तंवर के मरने से देश में लाखों करोड़ों नवाब सतपाल तंवर पैदा होते हैं तो मुझे मेरी मौत मंजूर है। अगर मेरी मौत से देश में क्रांति आती है तो मुझे मेरी मौत मंजूर है। आप ईवीएम के खिलाफ जो आप फाइट कर रहे हैं उस फाइट को आप चुनाव आयोग के यहाँ पर जाकर के अनिश्चितकालीन धरना क्यों नहीं दे रहे हैं? आप ये 1-1 घंटे की 2-2 घंटे की प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या धरना प्रदर्शन करते हैं, फिर अपने घरों में चले जाते, तो ऐसे तो बात बनेगी नहीं ना। आज प्रेस मीडिया के साथियों को बुलाने का यही मकसद था, पूरे देश को बता दिया जाए राशन पानी इकट्ठा कर लो, कपड़े लत्ते तैयार कर लो, अपने बैग पैक कर लो, आंदोलन का वक्त आ गया है, ऐलाने जंग हो गया है। ईवीएम के खिलाफ ऐलाने जंग हो चुका है। राजधानी दिल्ली में अनिश्चितकालीन बैठेंगे और सरकार की नाक में दम कर देंगे, दिल्ली पर चढ़ाई करेंगे। कब चढ़ाई हो रही है सर? ये बस बहुत जल्दी कोई तारीख नहीं। यानी आपका भी अब बीजेपी की तरह ही हो गया है कि राम मंदिर बनाएंगे पर तारीख नहीं बताएंगे। देखिए, तारीख, समय, दिन वो होगा जिस दिन हम बैठ जाएंगे, उस दिन पूरे देश को मालूम चलेगा और आप सभी साथियों को भी बताया जाएगा कि हम बैठ गए हैं। अभी हमने लोगों को तैयारियों के लिए बोला है क्योंकि हमारा समाज गरीब है। जो लोग घरों में खाली हैं, जिनके पास काम नहीं है, वो